जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई बिल्कुल ठीक-ठाक एंड फिट-फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे टाइम हो रहा है जी 12:30 का और मैं जल्दी से आ गई हूँ किचन में। पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने यहीं पे एंड किया था, भिंडी कट कर रही थी, ज़यान को फ्रेश वगैरह करवाया है और उसने दोबारा से मुझे कपड़े चेंज करने पे मजबूर कर दिया। क्यों कर दिया वो मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया है। तो कुछ लोगों ने तो देख ही लिया होगा, मेरे बहन भाइयों ने व्लॉग वो वाला, तो फिर वो समझ जाएँगे। अगर नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं मेरा इससे पिछले वाला व्लॉग। खैर जी, मैंने अभी बताया 12:30 हो रहे हैं और जल्दी-जल्दी से मैं आई हूँ किचन में। बच्चों को 1 बजे छुट्टी होती है, उनसे पहले मुझे लंच जो है ना वो रेडी करना है। भिंडी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के भिंडी रख दी है फ्राई होने के लिए। भिंडी हो चुकी है जी फ्राई, बहुत ही झटाझट भिंडी फ्राई हो गई है। मतलब ऐसा रियल में कुछ भी नहीं होता है। अच्छा जी, तो भिंडी फ्राई करने के बाद इसको मैंने निकाल लिया है। प्याज़ वगैरह मैंने कट कर लिया था साइड पे, जब तक यहाँ पे भिंडी फ्राई हो रही थी ना। और मैंने बताया ना कि मतलब साढ़े और आधे घंटे में मुझे ये खाना रेडी करना ही करना था। 1 बजे बच्चे आने हैं स्कूल से, तो बस उनसे पहले बच्चों का मुझे इतना कोई नहीं होता क्योंकि वो आके 1 घंटा रुकते हैं घर में, उसके बाद ही ट्यूशन वगैरह का उनका होता है टाइम। मुझे ज़्यादा मसला होता है सलीम का। बस मुझे ये होता है कि वो जब आए ना तो तब खाना बिल्कुल रेडी हो और वो खा के जाएँ। अगर उन्हें पैक करके लेके जाना है तो वो पैक करके ले जाएँ। अगर नहीं बना होगा तो वो छोड़ के चले जाएँगे कि नहीं टाइम नहीं है। कभी-कभी उनके पास टाइम होता है, तो मतलब उनके काम के हिसाब से फिर चलता है ना, तो इस वजह से। तो उन्होंने बच्चों को छोड़ के वापस जाना होता है। खैर जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी और चिकन का सालन। चिकन थोड़ा सा ही पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो ऐड करते हैं, थोड़ा भिंडी का टेस्ट और ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। वैसे तो भिंडी मेरे बच्चों को सादी भी बहुत अच्छी लगती है, चिकन के बगैर अभी भी वो बोटी नहीं खाएँगे, सिर्फ भिंडी खाएँगे। तो प्याज़ मैं ज़्यादा ही ऐड करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि और भी सब लोग जो ना प्याज़ भिंडी में ज़्यादा ही जाता है। करेले हो गए, भिंडी हो गई, प्याज़ उसमें ज़्यादा जाता ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने बस ऑयल में जो आप देख रहे हो कि मैंने किया है, प्याज़ को थोड़ा-सा फ्राई किया, फिर उसमें मैंने चिकन डाल के साथ में फ्राई किया, अदरक लहसुन डाल दिया है, टमाटर डाल दिए और सारे स्पाइसेस जो भी हम रोज़मर्रा के खानों में डालते हैं वो डाल के उसके बाद भिंडी जो मैंने फ्राई करके रखी थी ना, मतलब पहले उससे पहले मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया था, फिर मैंने भिंडी डाली है और उसको मैंने रख दिया बिल्कुल दम वाली आँच पे। अब यहाँ पर मैं आटा गूँध लेती हूँ। आटा जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बाल्टी में से, अब जो है ना शाम में आटा आ जाएगा नया वाला, तो उससे पहले ये जो आटा जितना भी है ना मैं गूँध लेती हूँ, अभी के लिए हो जाएगा। थोड़ा-सा पड़ा भी हुआ है गूँधा हुआ, तो ऐसा है। और मैं ऐसे ही करती हूँ कि मतलब थोड़ा-थोड़ा आटा मतलब कि जितना हमारा जो ना 10 से 12 दिन में ख़त्म हो जाना आटा, इतना ही मँगवाते हैं क्योंकि बरसात का मौसम है। तो ना फिर सुंडियाँ वगैरह पड़ने का ना वो होता है, तो इस वजह से थोड़ा ही आटा मँगवाते हैं। हालाँकि मैं लौंग वगैरह रखती हूँ आटे में कि सुंडियाँ वगैरह ना आ जाएँ, लेकिन फिर भी ना हो जाता है अगर 10 से 15 दिन से ज़्यादा मेरा आटा पड़ा रहे ना तो ऐसा होता है। तो जब आटा ख़त्म होता है साथ ही मैं बाल्टी को अच्छे से धो के तो फिर ही रखती हूँ। अब अच्छे से मैंने उसे धो के बाहर रख दिया सूखने के लिए, शाम तक वो सूख जाएगी तो आटा उसमें दोबारा से भर देंगे। यहाँ पर अभी मैं निकाल रही हूँ सजील हानिया के कपड़े, अभी वो नहा के जो फ्रेश होके पहनेंगे। तो सजील के कपड़ों पे तो मेरे प्रेस नहीं होनी थी, हानिया की फ्रॉक थी प्रेस होने वाली, तो इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। उसके बाद मेरे पास और भी टाइम बचा था, तो ये मैंने कपड़े भिगो के रखे हुए थे सरफ वाले पानी में, तो ये मैंने डाल दिए धो के। ये मैंने सुबह में यही नहा के पहने थे, लेकिन उसके बाद ज़ियान ने इसके ऊपर पानी गिरा दिया, फिर मुझे दोबारा से चेंज करना पड़ा था, जो कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हो। उसके बाद जी यहाँ पर मैं खाना देख लेती हूँ, तो हांडी माशाल्लाह से बन चुकी है। आँच अभी भी मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है, चूल्हा बंद नहीं किया ताकि खाना गर्म ही रहे। अब बस रोटी बनाऊँगी, जैसे सलीम आ जाएंगे। आ जाओ इधर ज़यान। हाँ जी जी, तो बस बच्चे आने वाले हैं और 5 मिनट में आ जाएंगे बच्चे। और टाइम क्या हो रहा है, पूरा 1 बज गया है, पूरा 1 बज गया है। बस और 10 मिनट में बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि 1 बजे स्कूल छुट्टी होती है, 1 बजे स्कूल को, तो फिर 10 मिनट तक वो आ जाते हैं घर में, इतना दूर स्कूल नहीं है। तो ऐसा है, बन गया है, रोटी बस बनानी बाकी है, वो तो आपने देख ही लिया। और अभी तक मैंने बालों को कंघी नहीं की, ये हालात हो जाते हैं। मतलब इस टाइम तक ना ज़्यादा ना बिज़ी हो रहा होता है, सुबह से लेकर जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब कि सुबह उठ जाओ तो मशीन की तरह लग जाओ काम पे, बस ये होता है। बच्चा जो है ना मेरा काम बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ाता है। अभी आपने देखा ना मेरे कपड़े, उसको पता है कि मेरे बारे में बात करेगी। ये जो बच्चा है ना, ये वाला बच्चा, ये बहुत बदतमीज़ बच्चा है। झटके जाऊँ, तो इसने कपड़े मेरे ख़राब कर दिए, उसको मैं दोबारा से धो के डाला है, फिर चेंज किए है। इसमें भी इतना जो टाइम है ना निकल जाता है। हाय हाय, अभी तक बाल कंघी नहीं की, अब सोच रही हूँ बाल कंघी करूँ। और अभी मुझे और भी कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अम्मी का फ़ोन आया है। कल ना वो यहाँ से हमारे जो बाज़ार से लेकर गई हैं जूसर, वो जूसर मशीन लेकर गई हैं।
मतलब कि पूरा सेट लेकर गई हैं। तो वो घर जाके जब रात में बनाया ना शेक वगैरह, तो वो कह रही हैं कि ना लीक होता है वहाँ से ना। तो मैंने कहा कोई नहीं, चेंज करवा लो, अभी न्यू लिया है, तो उसने गारंटी भी दी है, तो अभी कल ही लेके गए हैं, तो कोई नहीं, आप अभी चेंज करवा लो, बाद में ज़्यादा मसला हो जाएगा। तो वैसे तो अम्मी का प्लान था कि मैं रात को आऊँगी तुम्हारे अब्बू के साथ। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन अभी अम्मी का फ़ोन आया है कि मैं अभी आ रही हूँ किसी के साथ, तो फिर तुम ना आ जाओ बाज़ार में। मैंने बताया ना हमारा घर बिल्कुल बाज़ार में ही है, मतलब ये ना समझे कि मैं बाज़ार जाती हूँ, ये है कि बाज़ार में ही हमारा घर है, तो ऐसा है। अम्मी ने भी कोई शॉपिंग वगैरह कुछ भी लेना हो मेरे बगैर कभी भी नहीं लेती हैं। मेरे भी कोई भी शॉपिंग हो अम्मी के बगैर नहीं होती है, मुझे समझ में नहीं आता, और अम्मी को मेरे बगैर नहीं आता समझ में, तो ऐसा है। तो अब हाँ जी, हाँ तो बच्चे आ चुके हैं जी स्कूल से। हानिया को मैंने नहला के चेंज वेंज कर दिया, उसके बाल कंघी कर रही हूँ। हानिया के बाल ना मैं मोस्टली ऐसे सेन में खड़े होकर करती हूँ कंघी, क्योंकि बाल अगर ऐसे गिर जाए ना रूम में, तो फिर यहीं पे बैठ के खाना शाना खाना होता है, तो फिर अगर खाने में आ जाए तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं स्लीम को। तो इस वजह से तो बस हानिया के बाल कंघी हो चुके हैं। अब मैं बना लेती हूँ रोटी। मैंने वैसे स्लीम को पहले पूछ लिया था कि हाँ जी आपको पहले रोटी बना के दे दूँ, फिर मैं बच्चों को कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे पास अभी टाइम है, तुम बनाओ आराम से रोटी, फिर सब बैठ के इकट्ठे फिर ही खाना खाएंगे। तो ऐसा है, तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से रोटियाँ सेक लूँगी और फिर सब बैठ के खाना खाते हैं। बच्चों को तो मैंने साथ साथ ही रोटी दे दी थी, जैसे जैसे पकती गई थी। उसके बाद मैं अपनी ये ले आई हूँ डाल के, ये मेरी रोटी है, ऊपर मैंने सालन डाल लिया और साथ में ये मैंगो कट कर लिया। मुझे अच्छा लगता है रोटी के ऊपर सालन डाल के तो खाने के 10-15 मिनट बाद मैंने चाय बना ली थी। अगर सलीम के पास टाइम है तो फिर चाय तो मस्ट होती है। अगर उनके पास टाइम नहीं है फिर वो चले जाते हैं कि नहीं आज टाइम नहीं है, आज चाय मत बनाओ। तो ये टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे क्वालिटी टाइम होता है, ऐसे चाय पीना और साथ साथ बातें करते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी जयान साहब आके ना फ़ोन गिरा देंगे, तो ये उसने यही किया था। खाना पीना हमारा हो चुका है, सलीम चले गए हैं शॉप पे, और मैं जब किचन में गई बर्तन वगैरह रखने के लिए, बर्तनों को धो दिया है मैंने सबको, तो मुझे ये धनिया नज़र आया जो कि थोड़ा सा ना पहले से गला हुआ, ये अभी मंगवाया था सब्जी के साथ ही। तो मैंने कहा ये और ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इसको मैंने कट करके फ्रिज में रख दिया। मैं इसी तरीके से करती हूँ, जितना भी धनिया आता है ना उसे कट करके फ्रिज में इस तरीके से बॉक्स में रख देती हूँ, ढक्कन बंद करके। उसके बाद बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर हानिया को बस स्टॉलर वगैरह दे दूँगी, ये साथ भी यहाँ पे सपारा भी पढ़ लेंगे वही। हेलो, कैसे हो? चलो हानिया इधर ऊपर फेस, चलो इधर, अल्लाह हाफिज। ध्यान से, ठीक है। ओह, अब थोड़ा फुर्सत का सांस लूँगी। बच्चे ट्यूशन चले गए, ट्यूशन। इतनी टफ रूटीन होती है ना, इतनी बिजी वाली इस टाइम तक रूटीन होती है ना, कि मैं देख लिया आपने क्या बिजी रूटीन थी। अभी 3 बज रहे हैं, जयान को लेकर अब थोड़ी देर लेटूंगी कि वो सो जाए। नमाज मैंने बच्चों की होते होते पढ़ ली थी, सजीला नहीं अच्छे होते, वरना ये लड़का बड़ा तंग करता है मुझे। जब वो होते हैं ना फिर उसे पकड़ लेते हैं। और बाल मैंने अभी जाके कंघी, अब बाल कंघी किए हैं, बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद बाल कंघी किए हैं, तो फिर आपसे बात कर रही हूँ। तो ऐसा है, थोड़ी ना अब ज़रा रिलैक्स होंगी, बैठूँगी, अगर ये मुझे आराम से बैठने दे तो। अब इसकी शरारतें शुरू हुई हैं, यहाँ से घड़ी निकाली है सजील की और पहन के बैठ गया। ये आपकी नहीं है, कह रहा हानिया की भी दो, वो भी पहनूं मैं। हाँ जी, पानी चाहिए, मैं देती हूँ, पानी देती हूँ। अब ये लड़का करेगा मुझे तंग, ठीक ठाक वाला जो कि उसका काम है वो करेगा। थोड़ा ना ऐसे रिलैक्स होके बैठ गई हूँ। अब देखती हूँ, सोएगा तो नहीं अभी ये, क्योंकि ये लो जयान पानी डाल दिया मैंने आपको। सोएगा तो नहीं जयान अभी, थोड़ी देर बाद सोएगा, तकरीबन 4-5 बजे। उतार दूँ, चलो उतार दो घड़ी, थोड़ी देर बाद ही सोएगा ये भी 4-5 बजे, तब तक मैं भी अब लेट। तो अभी देखती हूँ, लेटती हूँ थोड़ी देर, तो फिर बात। यहाँ पे हो रहा जी शाम का टाइम, बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन से, और मैं आपसे बात करने के बाद सोई तो नहीं थी, बस लेट ही रही थी। जयान सो गया था, अभी वो उठ चुका है। तो बच्चे आए हैं तो उन्होंने बोला मम्मा बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है, ऊपर आओ छत पे चलते हैं। तो फिर मैं उनके साथ आ गई हूँ छत पे, उनके साथ अभी टाइम स्पेंड करूँगी, अच्छे से खेलू कूदूँगी, जो भी वो कहेंगे। तो अभी ऐसे छत पर बैठे हैं, आप बहुत अच्छी जा रही थी, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ फ्लैग्स, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो माशाल्लाह से झंडे जो है ना हर घर में तकरीबन लगे हुए हैं, तो वही अच्छे लग रहे थे, तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मौसम भी बड़ा जयान ये कहाँ चढ़ के बैठ गए हो तुम? आवाज़ कम करो, आवाज़ कम करो सजीव। हानिया उठो ना, वो गिरने लगा।
ये बच्चा माशाल्लाह से इतना शरारती हो चुका है ना मेरा कि मैं क्या बताऊँ। मतलब सजील हानिया ऐसी शरारत नहीं करते थे इस उम्र में जो शरारत ये करता है। बहुत ज़्यादा शरारती हो चुका है, हर वो काम करेगा जो मतलब जिस काम से हमने मना कर दिया ना वो काम इसने करना ही करना। अब इसे इस सोफ़े के ऊपर ऐसे चढ़ के बैठना, चाहे वो इससे गिरे ना गिरे, मतलब कि वो कर रहा था, आप देख रहे। हाँ जी जी, तो अभी मैं ना आपको दिखाने बैठी हूँ यहाँ पर। ज़यान एक मिनट उधर हो जाओ, अपने पापा पास चलो। शाम का टाइम है तो मैंने कहा मैं आपको ना कुछ दिखा दूँ। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, 14 अगस्त आ रही है, तो बच्चों की मैंने शॉपिंग की थी, उनके 14 अगस्त के कपड़े लिए थे। 3-4 दिन पहले लिए होंगे, तो मुझे याद ही नहीं है। मैंने कहा ओ मैंने तो आपको दिखाया ही नहीं है। जब तक आपको ना दिखाओ ना तब तक मेरा मतलब कि वो चीज़ शॉपिंग पूरी नहीं है। बाहर बज रहे हैं बाजे। अभी मैं वही कह रही थी 14 अगस्त तक तो ना ये बजते रहेंगे। और मुझे इतनी हंसी आती है, इनको कह रही थी क्या ये जो मुल्क है ना हमारा पाकिस्तान, इस तरीके से आज़ाद हुआ था बाजे बजा बजा के। तो मैं वही हंस रही थी। बाहर बच्चों ने ऐसे उधम मचाया हुआ है, सुबह से कान मेरे पक गए हैं। खैर अब ये 2-3 दिन सुनने को मिलेगा बहुत ज़्यादा बाजे। अच्छा जी, तो मैं आपको दिखा दूँ मेरे बच्चों की 14 अगस्त की शॉपिंग। तो ऐसा कुछ, तो ये देखें जी, ये है सजील की शर्ट। ये सजील की शर्ट है, खाली शर्टें लाई हूँ सजील की और ज़यान की, ट्राउज़र वगैरह पैंट्स वगैरह, क्योंकि पैंट के ऊपर ना शर्ट्स पहनी जाती हैं। वैसे तो इनकी पिछले सीज़न की भी पड़ी हुई है, मैं सोच रही थी कि वही पहन लेंगे, लेकिन फिर मेरे दिल में ख़्याल आया कि नहीं वो था पिछले साल की हैं तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं है। तो फिर मैं ना ये शर्टें ले आई, निकले थे हम, चक्कर लगा हमारा बाज़ार। तो ये ज़यान की है और ये सजील की है। मैं सोच रही थी, मतलब मैं कह रही थी कि इनकी सेम सेम मिल जाती, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। मतलब इसमें उर्दू में लिखा हुआ है नीचे और ये पूरा इंग्लिश में है। तो मैं मतलब उन्हें भाई को बोला था कि सेम सेम दो, लेकिन फिर नहीं मिल रहा था साइज़ का ना, मसला बन रहा था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है तो 14 अगस्त की ना। तो उसके बाद जी यहाँ पर लाई हूँ मैं हानिया का सिलने वाला ये फैब्रिक ले आई हूँ, मतलब कि कपड़ा लाई हूँ वाइट कलर में। पूरा मैं वाइट उसका ड्रेस सिलूँगी, मतलब ऐसा मैंने सोचा हुआ है। वैसे तो मुझे मार्केट में इतने ज़्यादा मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा लड़कियों के 14 अगस्त की मतलब वैरायटी आई हुई है बच्चियों की, बहुत ज़्यादा। लेकिन ना मेरा दिल होता है कि मैं हानिया को ना खुद अपने हाथों से सिल के ना तो फिर पहनाऊँ। मतलब ऐसे मेरे दिमाग में सोचा होता है, कुछ ना कुछ डिज़ाइन आ जाता है ना, तो मैं कहती नहीं नहीं मैं खुद ही ला के खुद ही सिलूँगी, मतलब बाहर से नहीं मैं लूँगी। काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं मैं हाथ से सिलूँगी ना, और उसका कुछ अलग सा ही वो होता है, हट के आता है। एक तो ज़्यादा जो बाहर मार्केट से मिलते हैं अच्छे तो होते हैं, बस ये होता है कि ग्रीन वाइट मतलब बहुत ज़्यादा ही उन्होंने ना वो हैवी किए होते हैं। हानिया को ना बस इतने हैवी कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, वो कहती है बस मुझे नॉर्मल, मतलब कि वो कंफर्टेबल नहीं रहती है इतने हैवी कपड़ों में ना। तो मुझे भी बस ये शौक होता है कि एक ही मेरी डोर है तो मैं इसको खुद ना अपने हाथों से सिल के बनाऊँ। तो ये मैं कपड़ा लेके आई हूँ, इसका मैं अच्छा सा डिज़ाइनिंग वाला एक ड्रेस उसका सिलाई करूँगी आज रात को बैठ के। तो इसीलिए तो मुझे याद आया है कि मैंने सिलाई करना है, तो तभी मुझे याद आया कि मैंने आपको तो दिखाया ही नहीं है। और इसके साथ मैं दुपट्टा लेकर आई हूँ, ये हानिया का दुपट्टा मैं ले आई ग्रीन कलर का। ये ऐसा दुपट्टा है बच्चियों का, छोटी-छोटी बच्चियों का जो दुपट्टे होते हैं, तो ये ग्रीन कलर का मैं दुपट्टा ले आई हूँ और साथ में वाइट। इसके ऊपर देखती हूँ ग्रीन वगैरह कुछ टाइम कुछ भी नहीं दूँगी, वाइट ही रहने दूँगी, दुपट्टा सिर्फ ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसा है, तो ये मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरे बच्चों की ना 14 अगस्त की शॉपिंग है। तो ये तो दुपट्टा है जी मेरा, मैं निकली थी तो ये वाइट दुपट्टा। ऐसे ना दुपट्टे मैं लेके आके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है जैसे कि लॉन के सूट अगर बनाते हैं तो उसके साथ दुपट्टा ना ऐसे मैच कर लेते हैं, रंगवा लेते हैं दुपट्टा ना। तो इस तरीके से दुपट्टे ना फिर मैं लेके आके रख लेती हूँ कि जब कभी सूट सिलेगा तो उसके साथ में दुपट्टा जो ना रंगवाया जाएगा। तो ऐसा है, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ मेरे बच्चों की 14 अगस्त की शॉपिंग कुछ ऐसी है। तो ऐसा है, तो चलो फिर अगर तो ये वीडियो को एंड करना हुआ है तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। चलो जी, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।